ओम शांति। पत्र पुष्प में आज हम सुनेंगे हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी के अमृत वचन, जो ज्ञान की गंगा है, स्वयं मास्टर ज्ञान सागर है। तो ऐसी दादी जी के अमृत वर्षा, अमृत वचन या अनमोल शिक्षाएं जो है, उसका टॉपिक है तन मन धन और जन। ये चारों ही स्वस्थ हो, चारों का साथ हो, किसी की भी अधीनता ना हो। तन मन धन और जन, ये चारों ही स्वस्थ हो, अर्थात चारों का साथ हो। स्वस्थ माना साथ हो, किसी की भी अधीनता ना हो। ये है 13/9/2006 का क्लास। दादी कह रही है, शिव पिता का ध्यान करना यही ज्ञान है। ज्ञान कहता है अपने ऊपर पूरा ध्यान रखो। ज्ञान कहता है अपने ऊपर पूरा ध्यान रखो। बाबा का ध्यान तब रहेगा जब अपने पर ध्यान रहेगा। हमारी याद कहाँ तक है, हर एक अपने आप को टेस्ट कर रहा है। सबकी टेस्ट चल रही है। बुद्धि 1 मिनट तो क्या, 1 सेकंड में शांत हो जाए। बाबा ने देखा बच्चे अभी तक मिनट मिनट का ध्यान नहीं रखते हैं। हर घड़ी हर सेकंड अपने ऊपर जो ध्यान रखना है वो रखते नहीं है। अभी तो दादी कह रही है सबका टेस्ट पेपर चल रहा है, तो इसीलिए ध्यान रखना है अपने ऊपर। समय थोड़ा है, जाना उस पार है, लेकिन अभी तक किनारा ही नहीं छोड़ा तो पार कैसे पहुंचेंगे। नैया को हमेशा पानी में रखते हैं, गैरेज में नहीं रखते, वो पानी में हिलती रहती है। हमारी नैया भी सागर के बीच है। माया की लहरें जबरदस्त है, वो किसी का साथ भी लेने नहीं देती। बाबा ये सब अनुभव कराता है। जिन्होंने किनारा छोड़ा ही नहीं तो भले समझते रहे कि हम जा रहे हैं, लेकिन वहीं के वहीं खड़े हैं। किनारे को पकड़ के खड़े हैं, भले सोच रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे, पर रहेंगे वहीं के वहीं। कर्म बंधन की जो बड़ी रस्सियां हैं, यहाँ आते हैं, मुरली सुनते हैं तो अच्छा लगता है, पर आगे बढ़ने का कोई लक्ष्य ही नहीं। याद ही नहीं है कि घर जाना है। इतना पार करके आए हैं, बाकी अभी थोड़ा रहा है। शरीर पुराना है। तन मन धन जन चारों ही स्वस्थ हो। स्थिति ऐसी हो, चारों का साथ हो, अधीनता ना हो। न तन की, न मन की, न धन की और न जन की, किसी की भी अधीनता नहीं हो। जब नैया पर बैठे हैं तो और कोई सहारा ले नहीं सकते। हिलने वाले का साथ कभी नहीं लेना चाहिए। जो हिलने वाला है, जिसकी नैया खुद ही डूबने वाली है, उसका साथ लेंगे तो या तो हम भी हिल जाएंगे या डूब जाएंगे। तो ऐसे का साथ नहीं लेना है। इतनी अच्छी दवाई है, टाइम पर ले लो। याद में रहने के लिए हर टाइम की विधि अपनी है। सवेरे उठते ही निर्वाण धाम का उठाने वाला शांति में खींचता है। खींचने वाला शांति का सागर है। वो शांति का सागर है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। जब यहाँ आता है, हमको अपना बनाता है, तब हमें पता चलता है। सागर नाम क्यों पड़ा है? सागर का नाम क्यों पड़ा बाबा का? क्योंकि गहराई में लेकर जाता है। सागर के किनारे भी आएंगे तो वंडरफुल ठंडक होती है। तो बाबा के नजदीक आओ तो शीतल बनने का अनुभव हो जाता है। जो भी जन्म जन्मांतर की तपत है वो सब खत्म हो जाती है। शीतलता का सागर नाम नहीं है, पर शीतलता का अनुभव होता है ज्ञान, प्रेम और शांति में। सागर को देखते देखते कितना अच्छा है, कितना मीठा है, लोगों के लिए खारा है। नदी में नहाना आसान है, पर सागर में, सागर को समझना, उसकी गहराई में जाना, बिल्कुल प्योरीफाई हो जाना, तब कहते हैं पतित पावन है।
है ना। दुनिया में लोग सागर में नहाने से शायद डरेंगे भी सही, लेकिन ये जो ज्ञान सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर है, उसकी गहराई में जाएंगे तो दादी कह रही है एकदम प्योरीफाई हो जाएंगे। सागर की गहराई में वही जाएंगे जो समझेंगे पतित हूँ, मुझे पावन बनना है। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, महात्माएं वैसे नहीं है, एक पूज्य दूसरा पुजारी। अगर कोई न पूज्य है न पुजारी है, माना एकदम भिखारी है। वह कभी मंदिर मस्जिद में भी नहीं जाएगा, बस खाया पिया, पैसा कमाया और गंवाया, है ना। वो समझते ही नहीं है। तो बाबा कहते वो क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे और पैसा कमा कर उड़ा देंगे। परंतु बाबा हमको पुजारी से पूज्य बना रहा है। हम जल्दी मानने लग पड़ते हैं। ये हमारा धर्म प्राय लोप हो गया था, तभी तो कहता है फिर से एक धर्म की स्थापना करता हूँ। कल्प पहले वाले बाबा के बच्चे को स्मृति जल्दी आती है। बाबा के सामने आया तो स्मृति आई, ज्ञान सुना तो ब्राह्मण बन गया। ब्रह्मा मुख द्वारा हम ब्राह्मण एडॉप्ट हुए हैं। इतनी खुशी है हमें। कुल का बहुत नशा होता है, भले कोई कितना पैसे पोजीशन वाला हो, परंतु हम ऊंच कुल के हैं। अभी हम 21 पीढ़ी के लिए राजाई ले रहे हैं। ऊंच कुल वालों के संस्कारों में सच्चाई स्नेह ऐसा होता है जो बात मत पूछो। रॉयल्टी होगी, सच्चाई सफाई होगी। अगर सच्चाई और स्नेह नहीं तो क्षत्रिय घराने के हैं। मन से, मुख से और आंखों से लड़ते हैं। हम क्या जाने ये सब ऊंच कुल वाले। बाबा कहते हैं नशे में रहो कि ऊंच कुल की हूं, ब्रह्मा कुमारी हूं। कम बात है क्या? शक्ल देखकर लोग कहें कि ब्रह्मा कुमार ऐसा होता है। चलन से, चेहरे से दिखाई दे कि ये अंदर बाहर एक है। जिसकी याद अंदर होती है उसकी याद चेहरे से दिखाई देती है। किसी ने और कोई बात कही, लग गई अंदर, तो बाबा की बात मिट गई और वो बात लग गई। पुरानी बात भूली नहीं है तो वो कौन है? अगर पुरानी बातें भूली नहीं तो बाबा कहते वो कौन है? ऊंच कुल वाली नहीं है। ब्राह्मण कुल में वही चमकता है जिसमें सच्चाई और पवित्रता के सिवाय कुछ नजर ना आए। अंडरलाइन करेंगे दादी की इस बात को। दादी कितनी अच्छी बात सुना रहे कि ब्राह्मण कुल में तो बहुत सारे ब्राह्मण हैं, लेकिन चमकता वही है जिसमें सच्चाई और पवित्रता के सिवाय कुछ नजर ना आए। इसमें मेहनत नहीं है, बहुत सहज है, परंतु फालतू बातें मन में रखते हैं तो याद करना मुश्किल लगता है फालतू, उसको राइट समझकर सिद्ध करना चाहते हैं। मुख से नहीं कह सकते हैं, लेकिन मन में युद्ध सदा चलती रहती है। जब से आत्मा परमात्मा से बिछड़ी है, बेचारे मन का क्या हाल हो गया है। तो अभी मन शीतल हो जाए। दवाई है याद और दुआ है सेवा। दवाई है याद और दुआ है सेवा। दोनों का इकट्ठा मेल हो जाता है। सेवा में याद है, याद में सेवा कैसे हो रही है? याद अंदर में और सेवा निष्कामी है, बिल्कुल सच्ची भावना है। निमित्त भाव है, निर्मल स्वभाव है तो सेवा करता है। निमित्त भाव है, निर्मल स्वभाव है, वो सेवा करता है। निर्मल वाणी में सेवा समाई हुई है। किसी को पीछे हटाना, किसी को आगे बढ़ाना, ये ऊंच पद पाने वाले की निशानी नहीं। किसको पीछे हटाने की कोशिश करें, किसी को आगे बढ़ाएं, ये ऊंच पद पाने वाले की निशानी नहीं। बाबा हमेशा पत्र में लिखता था, ब्राह्मण कुल भूषण नूरे रतन बच्ची को याद प्यार स्वीकार हो। बाबा हमारे नूर में बैठा है। इतना बाप का प्यार, फिर बच्चे का भी प्यार बाप से हो।
तो वो याद की यात्रा कैसी और कितनी अच्छी होगी। अभी सुखधाम के संस्कार बन गए, दुखधाम के संस्कारों से मैं क्या जानूं, वो छूट गए, अंश भी नहीं रहा। वो न हमारा धर्म है न हमारा कर्म है, सब छूट गए। जा रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, घर पास में है। ये बाबा हम बच्चों से उम्मीदें रखकर कहां से खींचकर अपना बना लेता है। बाबा कहता है, साथी मैं हूं, तुम साक्षी होकर प्ले करो बस, मैं बैठा हूं। मैं साथी हूं और तुम साक्षी होकर प्ले करो बस, मैं बैठा हूं। ऐसे अपने को सिके लधे लाडले बच्चे समझने के कारण हम ही थे, हैं और होंगे। सोचने की बात ही नहीं है, हम ही थे, हैं और होंगे, सोचने की बात ही नहीं। अच्छा, ओम शांति।